भयंकर से भयंकर कान के दर्द से परेशान है, सुनाई कम देता है, कान में बार बार फुंसी होती रहती है। रात को सोते समय अचानक ऐसा महसूस होता है कि कान में सीटी जैसी आवाज़ आ रही है, या बहुत तेज़ दर्द आपको महसूस हो रहा है, या कान से पस निकलता है, या कान से संबंधित कोई भी समस्या आपको है, तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए है। आज आपके साथ एक ऐसा नुस्खा भी शेयर करूंगी और कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी बताऊंगी जिसे कानों को खींचने मात्र से आपके कानों की जितनी भी आप कह सकते हैं कम सुनाई वाली समस्या है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको काफ़ी पसंद आएगी, और अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। जब कभी भी हमारे शरीर में कफ का या वात का प्रभाव ज़्यादा बढ़ता है तो ऐसे में कानों से संबंधित समस्याएं ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं, और ख़ासकर कफ के मामले में। अगर आपको बार बार जुकाम होता रहता है और सर्दी खांसी हमेशा बनी रहती है तो ऐसे में कानों पर और ख़ासकर सुनने की क्षमता पर इसका विशेष असर पड़ता है। तो इसलिए ज़रूरत है कि आप अपने कफ को कम करें। उसके लिए आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि गिलोय है, सौंठ है, या फिर अदरक है। ये चीज़ें कफ को कम करने वाली होती हैं, तो इनका सेवन बढ़ा दीजिए अगर आपको बार बार जुकाम हो रहा है, क्योंकि जब तक बार बार जुकाम होता रहेगा, कफ शरीर में बढ़ता रहेगा, तो वो कानों पर जाकर के जमा होता रहेगा वैक्स के रूप में, और यही आपके सुनने की क्षमता को कम करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि कफ की समस्या को कम करें। ऐसा ही वात के साथ है, अगर जॉइंट्स पेन ज़्यादा बढ़ता है, वात कफ के साथ दोष लेकर के आता है, तो भी सुनने की क्षमता कम हो जाती है और कानों में दर्द देखने के लिए आपको मिलता है। तो ये तो बात हो गई कि कानों में दर्द होने का कारण क्या होता है। कई बार हम अच्छे से सफाई भी ठीक से नहीं करते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि जब आप नहाते हैं तो जो गीला टॉवल होता है उससे या किसी अंगोछे से या पुराने किसी कपड़े से थोड़ा पानी में भिगो करके अच्छे से कानों की सफाई करें, ताकि अंदर की जो गंदगी है, बहुत अंदर तो हाथ नहीं डालना, लेकिन ये बाहर वाली जो गंदगी होती है ये अच्छे से क्लीन हो सके और अंदर जाकर के गंदगी इकट्ठी ना हो सके। दूसरा, आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दिन में किसी भी समय करनी है। जब आपको लगे कान से सीटी जैसी आवाज़ आ रही है या आपको लगे कम सुनाई दे रहा है, तो उस समय पर आप इसको कर सकते हैं। क्या करना है, नाक को आपने सांस भरनी है और नाक बंद कर देनी है, और जितनी भी हमारे अंदर एयर रहती है ना, उसे कान के थ्रू निकालना है। कैसे, वो देखिएगा। मुझे पहले से बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रहा है। मतलब ये क्या करता है, कान के पर्दों के ऊपर जो छोटी मोटी वैक्स जमा होती है, जो धुंध होती है, उसको तुरंत इंस्टेंट खोलता है। क्या किया, नाक से सांस भरी, मुंह भी बंद कर दिया और नाक भी बंद कर दी, और अब हम इस एयर को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो जब हम जोर लगाते हैं तो ये कान के थ्रू से निकलती है, और जब ये कान के थ्रू निकलती है तो जो कानों से ऊँचा सुनाई दे रहा है वो इंस्टेंट आप करके देखिएगा, अभी आपको तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है कान एकदम खुल गए हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। दूसरा, आपको जब भी ऐसा लगता है कि आपको कानों से कम सुनाई दे रहा है, तो कान के पीछे यहाँ एक गड्ढा आपको दिखाई देगा, हल्का सा उंगली से लगाएंगे तो पता चल जाएगा। इस जगह पर आपको 50 टाइम्स सर्कुलर और मतलब क्लॉकवाइज और 50 टाइम आपको एंटी क्लॉकवाइज मसाज देनी है, बहुत हल्के हाथ से। आप चाहें तो उंगली पर थोड़ा सा सरसों का तेल या देसी घी भी लगा सकते हैं। इससे आपके कानों को बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है और सुनने की क्षमता भी आपकी बढ़ती है। अब हम बात करेंगे, अगर कान में बहुत ज़्यादा दर्द है और वैक्स इकट्ठी हो गई है, पस है, फुंसी है, या कम सुनाई दे रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको एक तेल बनाकर तैयार करना है। आपको लेना है सरसों का शुद्ध तेल, बिना पका हुआ, घर में उसको किसी तरीके से, मतलब कोई उसमें मसाले मिर्ची वाली चीज़ें ना बनी हो, एकदम सादा बिना पका हुआ कच्चा तेल लेना है। सरसों का 1 कप ले लीजिएगा, उसको कढ़ाई में डालें, और इसके अंदर ही जब आप कढ़ाई में डाल रहे होंगे उसी समय पर आपको थोड़ी सी हींग लेनी है और एक चम्मच लेनी है, चम्मच, उसके अंदर थोड़ा पानी डाल करके हींग को घोल लेना है और इस तेल के अंदर उसको मिला दीजिएगा। 4-5 कली आपको लहसुन की लेनी है, उन्हें अच्छे से छेद करके इस तेल के अंदर डाल दीजिएगा। 3 से 4 लौंग आपको कूट करके इस तेल के अंदर डाल देनी है, और इसके अलावा अगर आप लहसुन नहीं डालना चाहते तो बाकी सारी चीज़ें ले सकते हैं। अगली जो चीज़ है वो है फ्रेश एलोवेरा का जेल जो होता है, वो आपको घर में ही आप उगा लेंगे उसे, तो उसका फ्रेश जेल आपको 1 चम्मच लेना है, वो भी इस तेल में आप डाल दीजिएगा। अब इस तेल को अच्छे से पकने दें। अब आप कहेंगे 1 कप तेल कितना, मतलब आप बता रहे हैं, लगभग 100 ml आपका वो होना चाहिए। अब इसे धीमी आंच पर पकाएं तब तक जब तक ये सारी चीज़ें अपना कलर चेंज ना कर दें। जब ये कलर चेंज कर दें तो गैस को बंद कर दें और इन्हें इसी के अंदर ठंडा होने तक पड़े रहने दें।
इसके बाद इसे आपने डबल लेयर वाली छन्नी से या कपड़ छिन यानी कि कपड़े से छानना है। बिल्कुल साफ तेल होना चाहिए, इसमें कोई भी गंदगी ना हो। चाहे तो आप 2 बार छान लें। छानने के बाद किसी जो ईयर ड्रॉप वाली शीशी होती है उसमें भर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, छोटी छोटी सी आप कॉटन की बॉल्स बना लीजिएगा। बॉल्स बना करके इसके अंदर डिप करके किसी कांच की शीशी में भर के रख लीजिएगा। अब जब रात को सोने जाते हैं तो एक बॉल उठाइएगा और कान को तिरछा कीजिए लेटते समय और उसको अच्छे से निचोड़ दीजिए, तो 2-3 बूंदे आपके कान में चली जाएंगी। उसी को आप फिर लगा करके सो जाइएगा। ऐसा ही सेम दूसरे कान के साथ करना है। अगर आपने ईयर ड्रॉप की जो शीशी है उसमें भरा है तो 2 बूंद इधर डालना है, 2 बूंद इधर डालना है और हल्के हाथ से बस इस तरीके से इसको कान को मसाज देनी है। 3 दिन के अंदर भयंकर से भयंकर कान के दर्द में आराम मिल जाता है। हालांकि फर्क तो आपको पहली बार में ही बढ़ जाएगा, लेकिन 3 दिन में काफी अच्छा आराम मिल जाता है। लेकिन अगर आपको कम सुनाई दे रहा है तो कम से कम इसका प्रयोग आपको 1 से 1.5 महीने तक करना है। ये आपके कानों की अच्छी से सफाई करता है। पर जरूरत है अगले दिन आपको कोई ईयरबड लेना है और बहुत सावधानी से अपनी कान की अच्छे से सफाई भी करनी है, क्योंकि जो वैक्स फूल कर आएगा वो ऊपर कान के आसपास ही चिपक जाता है ऑयल की वजह से। तो उसको आपको कंटिन्यूअसली साफ भी करते रहना है, तभी आपकी ये समस्या जड़ से खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।